प्रिय विद्यार्थियों, एलसी सर के एन एजुकेशनल चैनल फॉर मैथ्स में आपका स्वागत है। हम समांतर श्रेणी से संबंधित सवालों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज ले रहे हैं हम प्रश्नावली 5.3 का सवाल संख्या 4 और 5। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एपी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करो, जिसमें आपको nवें पद की जो स्थिति है वो दे रखी है। an बराबर 3 + 4n। तो हम यहाँ श्रेणी का निर्धारण करेंगे और n का मान 1, 2, 3 लेते हुए श्रेणी बढ़ाएंगे। तो a1 सबसे पहले n का मान 1 लिया तो 3 अपनी जगह आ जाएंगे, प्लस 4 गुणा n का मान 1, तो 3 और 4 एकम 4, तो 3 + 4 बराबर हो गए 7। तो इस तरह से आपके a1 श्रेणी का पहला पद हुआ है 7। a2 ज्ञात करने के लिए 3 + 4 गुणा 2, n का मान 2, तो 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो इसका आपका दूसरा पद आ गया है 11। a3 3 + 4 गुणा 3 अर्थात n का मान 3, तो 4 × 3 12, 12 और 3 15, a3 का मान आ गया है 15। इस तरह से आपकी श्रेणी जो है वो बन गई है 7, 11 और 15, जिसमें आपके a7 है। अब हमें क्योंकि 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो सूत्र योगफल का लगाते हैं। Sn बराबर n/2 2a + n-1d। सूत्र में संख्याएं फिट करते हैं। Sn अर्थात S25 बराबर n/2 25/2 2 गुणा a 7 प्लस 25 - 1 गुणा 4, 25/2 ब्रैकेट 7 दूनी 14 और 25 में से 1 घटाया 24, 24 को 4 से गुणा करने पर 96। यहाँ 96 और 14 को जोड़ लिया है तो हुए 110। तो 25/2 गुणा 110, 2 से 110 कट जाते हैं आपके 55 बार, तो 25 गुणा 55 बराबर 1375 आपके दी गई श्रेणी के 25 पदों का योगफल होगा। चलते हैं इसके सेकंड सवाल पर, और सेकंड सवाल में आपको दिया हुआ है an बराबर 7 - 3n। तो वही a1 a2 a3 ले रहे हैं। a1 7 - 3 गुणा n का मान 1, तो 7 - 3 एकम 3, 7 में से 3 घटाए 4, आपके पास आ गया है इसका प्रथम पद। a2 के लिए 7 - 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, 7 में से 1 घटाया, 7 में से 6 घटाए तो आ गया 1, ये आ गया इसका दूसरा पद। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए 7 - 3 गुणा 3, तो 3 × 9 में से 7 घटाए तो यह आए -2, ये हो गया इसका तीसरा पद। तो आपके पास श्रेणी हो गई 4 पहला पद, दूसरा पद 1 और तीसरा पद -2। इसके 25 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। a बराबर 4, n बराबर 25, d बराबर 1 - 4 बराबर -3। सूत्र काम में लेते हैं वही n/2 2a + n-1d। सूत्र में संख्याएं फिट कर देते हैं। 25/2 2 गुणा 4, प्रथम पद का मान 4, 25 - 1 गुणा -3, 25/2 4 दूनी 8 और 25 में से 1 गया 24, 24 को 3 से गुणा गया 72, -72। अब -72 + 8 हल करने पर -64, तो 25/2 ×
64, आपके 2 से 64 कट जाएंगे 32 बार, तो 25 इंटू -32 गुणा करने पर यह आए 800 माइनस के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 5। इसमें आपको एक एपी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 14 व 18 दिया हुआ है, तो 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें A2 बराबर 14 दे रखा है, तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 14, और A3 बराबर 18 दे रखा है, तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18। अब आपके पास दो समीकरणें हो गई है, तो विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। घटाने पर एक में से दो घटाते हैं, घटाने के लिए नीचे वाली संख्याओं के निशान बदले जाते हैं। तो हमने नीचे वाली तीनों संख्याएं प्लस किए तो निशान बदल दिए हैं माइनस के। अब हल करते हैं। ए से ए कैंसिल हो गया, 2D में से 1D घटाया माइनस का D, और 18 में से 14 घटाए माइनस के 4। तो यहाँ आपके पास D का मान आ गया है 4, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गए। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपकी समीकरण है 1 A प्लस डी बराबर 14, तो A प्लस डी का मान 4 बराबर 14, तो A बराबर 14 माइनस 4, 4 का पक्षांतरण कर दिया तो बच गए 10, एक का मान आ गया 10। सूत्र वही, क्योंकि आपको 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए n/2 2A प्लस n-1D वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। n का मान 51, 51/2, 2 गुणा प्रथम पद 10 प्लस 51 माइनस 1 गुणा 4, 51/2, 10 दूना 20, और 51 में से 1 घटाया 50, 50 को 4 से गुणा किया 200, 200 में 20 जोड़ दिए तो 220। यहाँ 2 से 220 कट जाएंगे 110 बार, तो 51 को और 110 को गुणा करने पर 5610 इस श्रेणी के 51 पदों का योगफल आया है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और सवालों का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।